जय श्री श्याम। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान अलवर। कविता एक 26 साल की नवविवाहित जिसने शादी के कुछ ही महीनों में अपने सपनों की दुनिया को टूटते देखा। और न ही वो गरीब थी, न ही अनपढ़ थी, लेकिन उसके पास वो नहीं था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, समझदार और सहायक ससुराल। कविता की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि उसका पति शराबी और हिंसक है। ससुराल वालों को भी बस एक काम वाली बहू चाहिए थी, न कि इज्जत। हर दिन ताने, मारपीट, गालियां और समाज की चुप्पी। कविता ने कई बार घर वालों से मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला, अब वही तेरा घर है, सब औरतें सहती है, तू भी सह। कविता ने समाज की इस चुप्पी से लड़ना चाहा, लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया। एक रात उसके पति ने नशे में उसकी मां की चूड़ियां और पैसे भी बेच दिए। कविता रोती रही, लेकिन जब उसने देखा कि उसके आंसू अब किसी को नहीं छूते, उसने निर्णय ले लिया आत्महत्या करने की। अलवर के बाहर एक सूखा जंगल था, वहीं एक पुरानी जल चुकी चिता थी। कविता ने वहीं लकड़ियां इकट्ठी की, तेल डाला और अपने आंचल से आग लगा ली। उसने आंख बंद कर ली और फिर इतना कहा, हे श्याम बाबा, अगर तेरा कोई वजूद है तो रोक ले मुझे, वरना इस चिता में सब कुछ खत्म कर दूंगी आज मैं। जैसे ही उसने अग्नि छूने की कोशिश की, तेज आंधी चली, आग बुझ गई। कविता ने सोचा संयोग है, लेकिन तभी एक काला घोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस पर एक वृद्ध साधु सवार था। उन्होंने कविता से कहा, बेटी, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब श्याम बाबा साथ देते हैं, चल तुझे नया जीवन देना है। कविता बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंखें खुली तो खाटू धाम के मंदिर में थी। पुजारी बोले, बेटी, तुम बाबा के चरणों में छोड़कर कोई बेटी तुम्हें बाबा के चरणों में छोड़कर तुम्हें कोई साधु चला गया, कह गया, इसका जीवन अब श्याम का है। कविता की आंखों में आंसू नहीं, सुकून बह रहा था। पहली बार किसी ने बिना सवाल पूछे उसे अपनाया था। खाटू धाम की सुबह कुछ अलग थी। मंदिर के हर कोने से जैसे शांत चमत्कार की तरंगें बह रही थी। कविता अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, संतावना थी। पुजारी बोले, बेटी, बाबा ने तुझे यहाँ पहुँचाया है, अब तू भी सेवा कर। कविता ने झाड़ू उठाई, आरती की थाली संभाली और सबसे पहले बाबा की मूर्ति के सामने झुककर बोली, अब ये जीवन आपका है बाबा, चाहे जैसे चलाइए। वो अब रोज मंदिर की साफ सफाई करती, भजन गाती और आने वाले दुखी लोगों के पैर दबाकर उनके आंसू पोंछती। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। वो वही स्त्री है जो चिता जलाने गई थी, अब श्याम की सेविका बन चुकी है। एक दिन मंदिर में एक महिला आई जो पति से प्रताड़ित थी। उसने रोते हुए कविता से कहा, मैं भी मरना चाहती हूँ। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मर मत बहन, क्योंकि बाबा श्याम जब तक तुझे नहीं छोड़ते तब तक तेरा जीवन बेकार नहीं हो सकता। उस महिला ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। इसी तरह धीरे धीरे कविता एक आत्मा को उठाने वाली बहन बन गई। लोग उसे चिता से लौटी देवी कहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, खाटू श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में अगर और भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल VR स्टोरी क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाते जाते एक बार जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों, आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन एक बार श्याम बाबा का नाम लिखने में
आप लोग को तकलीफ होती है कृपया लिख दें। जय श्री श्याम, दिल से लिखें। सबका सपना पूरा होगा, सबके जीवन की दुख परेशानी मिट जाएगी। जय श्री श्याम। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।